आप सबको पता ही है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जहां पे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ मतलब ही नहीं था। क्यों रखा गया ये भी मुझे समझ में नहीं आया। बस फॉर्मेलिटी था। गंभीर नया नया कोच बना इसलिए रखा है, क्योंकि ढंग का सवाल तो एक भी नहीं पूछा। क्या सवाल पूछ रहे थे हमारे जर्नलिस्ट कि विराट कोहली से आपका बात होता है? कोच बनने से पहले बात होता था? कोच बनने के बाद विराट कोहली से बात हुआ है? ये सब सवाल, ये सब चीज जान के आप करोगे क्या? ये सब क्या क्रिकेट में मैटर करता है? आप मुझे बता दो कि इस चीज का, इस सवाल का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन क्रिकेट में, कि विराट कोहली गंभीर को टेक्स्ट किया कि नहीं कोच बनने के बाद। मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इतना, इनका लेवल इतना नीचे आ चुका है ना। कुछ भी सवाल पूछते, कुछ भी। मतलब इनको क्या क्या गंभीर क्या बोलेगा? नहीं बात हुआ है, विराट कोहली और मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, विराट कोहली और मैं तो टेक्स्ट में गाली देते एक दूसरे को, ये बोलेगा क्या वो? मतलब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आपको अगर कोच और सिलेक्टर आया है, चीफ सिलेक्टर आया उधर, आप ढंग के सवाल पूछो ना इंडियन क्रिकेट को लेके, जिसका इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट में। कितने सारे सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल, जिनको जिनका जवाब हमें जानना चाहिए, जो हम डिजर्व करते जानना। ये सब सवाल पूछ ही नहीं रहे। विराट कोहली और आपका रिश्ता क्या है? सवाल देखो ना कि कोच बनने से पहले बात होता था, कोच बनने के बाद बात हुआ है। और ये छप भी रहे सब यूट्यूबर्स, अरे हाँ हाँ गंभीर और विराट कोहली का बात होता है, गंभीर ने टेक्स्ट भी, विराट कोहली ने टेक्स्ट भी किया गंभीर कोच बनने के बाद। ये सब जान के आप करोगे क्या? अगर आप आईपीएल से पहले हार्दिक पांड्या और मार्क बाचर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो एक बार, और ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। उधर तो हार्दिक और मार्क बाचर का मतलब चीट फाड़ के रख दिया था आप लोगों ने। इधर क्यों सवाल नहीं पूछा जा रहा आपसे? सच में कह रहा हूं, एक सेकंड में मुझे लगा कि इन्होंने पैसा खाया है, पैसा खा के ऐसा सवाल पूछ रहा था जिसमें कुछ मतलब क्रिकेट के बारे में कुछ सवाल ही नहीं पूछना है, जहां पे गंभीर आकर फंस जाएगा जवाब देने में। उधर तो हार्दिक और मार्क बचर का अपने फाड़ के रख दिया था इज्जत। लोगों में ना आईपीएल के टाइम में अलग ही जोश होता है। सब कुछ उनका आईपीएल के टाइम में निकलता है। जब इंडिया की टीम में जहां पे निकलना चाहिए ना, जब इंडियन टीम है गोल पे, फोकस पे, तब उनका कुछ नहीं निकलता है। एक ढंग का सवाल नहीं पूछा गया। दो तीन ढंग का सवाल पूछा गया, उसमें भी गंभीर ने जवाब नहीं दिया। गंभीर ने बस एक चीज कहा है जो केकेआर के लिए कह चुका है ना, वही चीज बिल्कुल रिपीट किया कि ड्रेसिंग रूम का एटमोस्फेयर कैसा रखना है। एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम वही होता है जहां जो जीतता है। जो केकेआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगर आपने देखा होगा, सेम जवाब गंभीर ने दिया है। उनका रिलेशनशिप क्या है, जिनका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, जब गंभीर से ढंग का सवाल पूछा गया, एक दो, गंभीर क्या करा, गंभीर ने अजीत अगर की तरफ देखा और कहा कि वुड यू लाइक टू आंसर दैट। गंभीर अगर से पूछ रहे कि आप जवाब दे दो। क्यों गंभीर साहब आप जवाब नहीं दे सकते क्या? इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप जवाब दो। कुछ लोग गंभीर को डिफेंड करते हुए ये कह रहे थे कि गंभीर का इस सिलेक्शन में कुछ रोल ही नहीं है, गंभीर को तो अपना मनपसंद का स्टाफ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अभिषेक नायर और रायन टेन डेस्कटे कैसे कोच बन गया? रायन टेन डेस्कटे और अभिषेक नायर श्रीलंका टूर के लिए असिस्टेंट कोचेस है, कैसे मिल गया? गंभीर का तो सुन ही नहीं रहा है बीसीसीआई आपके हिसाब से। कोई तो ढंग का सवाल पूछ लेता, कोई तो गंभीर से ये चीज पूछता। आपने कहा था कि संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है, अगर कोई और देश से खेल रहा होता तो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता। आपने कहा संजू सैमसन को रोहित शर्मा और विराट कोहली से बैक करना है। ये इंटरव्यू है, आप देख लो यूट्यूब पे, ठीक है। आप गंभीर ने चीज कहा था कि संजू सैमसन को विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा बैक करना है। ये चीज कह के अपने संजू को ओडीआई पे ड्रॉप कर दिया जब उसके लास्ट ओडीआई में सेंचुरी मारा था। आपने कहा था कि ये फॉरेन कोचेस इंडिया के लिए सही नहीं है, ये पैसे के लिए आते हैं और टीम को और क्रिकेट को खराब करके जाते हैं। फिर आपने रायन टेन डेस्कटे को कैसे असिस्टेंट कोच बना दिया? अगर आपके स्टेटमेंट और एक्शन के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है, अगर आप इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करते हो, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके टीम में भी इतना फ्लक्चुएशन होगा? ये सब सवाल पूछना चाहिए ना। तो हम देखते हैं गंभीर इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते, नहीं पूछ नहीं रहे लोग। क्या पूछ रहे? जय शाह के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? लिटरली ये सवाल पूछा है कि जय शाह के साथ गंभीर का रिलेशनशिप कैसा है। अगर जय शाह के साथ गंभीर का रिलेशनशिप खराब होता तो क्या गंभीर कोच बनता? मैं तो एक टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूछ लेंगे कि गंभीर साहब आपकी बीवी के साथ आपका रिलेशन सही है, क्योंकि अभी हार्दिक का डिवोर्स हो गया है, पहले शामी का हुआ था, इससे पहले किसी और का भी हुआ है, शिखर धवन का भी हुआ है। तो इसलिए पूछ रहे हैं हम कि आपके आपकी बीवी का रिलेशनशिप सही है। पूछ लेते ये भी सवाल, क्यों बाकी रखा? जय शाह और गंभीर के बीच रिलेशनशिप कैसा है, ये सवाल पूछ रहे हैं। ये मैटर करता है क्या अभी? अगर रिलेशनशिप खराब होगा फ्यूचर में, आपको पता लग जाएगा, टीम टूट जाएगा, गंभीर कोच से निकल जाएगा। कोई कुछ मतलब बेफुजूल के जितने भी सवाल है सब पूछ रहे थे, काम का ढंग का दो तीन सवाल ही पूछा है बस पूरे इसमें। मुझे सच में लगा कि पैसा देके लाया ये सब जर्नलिस्ट को। एक जो ढंग का सवाल पूछा है कि
सूर्या को कैप्टन क्यों बनाया गया हार्दिक के ऊपर? अब इसका आंसर मैं बाद में कहता हूं, बताता हूं कि अगरकर ने क्या जवाब, हाँ, जितने में ढंग का सवाल था सबका जवाब अगरकर ने दिया। गंभीर ने अपना मुंह ही नहीं खोला। गंभीर ने सिर्फ विराट कोहली और उनका रिलेशनशिप, गंभीर क्या सोचते हैं, ड्रेसिंग रूम कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में बात किया। गंभीर ने बाकी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक टाइम पे गंभीर ने भी बोला वुड यू लाइक टू आंसर, अगर की तरफ देखिए, ठीक है। सब जितने में 2-3 ढंग का सवाल आया सबका जवाब अगरकर ने दिया, और जवाब सुन लो अगरकर का। सूर्या को कैप्टन क्यों बनाया हार्दिक के ऊपर, ये पूछा गया। अगर आपको कोई पूछता है कि इंडिया एशिया में बेस्ट कंट्री क्यों है, आप इसका जवाब क्या दोगे? आपका जवाब होना चाहिए कि इंडिया इसमें आगे है, इंडिया एजुकेशन में आगे है, इंडिया इतना सारा डिस्कवरी कर रहा है, साइंस में आगे है, हर एक जगह में आगे है, हमारा जीडीपी आगे है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि इंडिया इस चीज में बेस्ट है। क्या आपका जवाब ए होगा जब आपको पूछा जाएगा कि इंडिया बेस्ट कंट्री क्यों है एशिया में? क्या आपका जवाब ये होगा क्योंकि पाकिस्तान गरीब देश है, पाकिस्तान में लोग बॉम्ब बनाते हैं, हम रॉकेट बनाते हैं? आपका जवाब पाकिस्तान, श्रीलंका, बाकी देश को गिरा के इंडिया को ऊपर दिखाना है, या इंडिया का तारीफ करके इंडिया को ऊपर दिखाना है? आप ऑब्वियसली इंडिया का अचीवमेंट दिखाओगे ना। अगर आपको पूछा गया सूर्या को हार्दिक के ऊपर कैप्टन क्यों बनाया गया, आप पहले तो सूर्या का तारीफ करोगे ना, सूर्या के अचीवमेंट्स दिखाओगे, आप सूर्य के बारे में क्या सोचते हो बताओगे ना। इन्होंने जवाब में 98% ए बताया कि हार्दिक क्यों नहीं है, 2% बताया कि सूर्या क्यों है। जब आपका सवाल ये है कि सूर्या को कैप्टन क्यों बनाया, आपका होना चाहिए एटलीस्ट 70% आप ये कहते कि सूर्या के पास क्रिकेटिंग स्किल बहुत ज्यादा है, क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत ज्यादा है। हमें पता लगा कि सूर्या ऑन फील्ड ये सब फील्ड डिसीजन लेता है, बेहतरीन कैप्टन है, इसलिए हम सोचते हैं कि सूर्या बेटर कैप्टन हो सकता है। नहीं, इनका जवाब क्या था? हार्दिक इंजरी प्रोड है, हार्दिक हमेशा ग्राउंड में नहीं रहेगा, हार्दिक अवेलेबल नहीं होगा। 98% जवाब हार्दिक के अराउंड था, 2% जवाब सूर्या के अराउंड था। अगर सूर्या वो इंटरव्यू देखेगा वो खुद सोचेगा अरे मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है क्या, मेरा तारीफ कर ही नहीं रहा है कि मैं क्यों कैप्टन से डिजर्व करता हूं। जब धोनी कैप्टन बना था, सचिन क्या बोलता था, बीसीसी से क्या आया कि सचिन धोनी का तारीफ करता था कि उसको क्रिकेट का समझ है। जब मैं स्लीप में खड़े होकर उससे बात कर रहा था पता लगता था कि उसका क्रिकेटिंग माइंड बहुत शार्प है। जब विराट कोहली को कैप्टन बनाया, धोनी क्या कहता था कि विराट पूरा रेडी है, उसको सब समझ है। तो विराट कोहली की तारीफ कर रहे थे, गंभीर धोनी ने ये नहीं कहा कि अरे बाकी सब प्लेयर टीम में सब नलायक है, सब भूतिया एक नंबर के, इसलिए विराट को कैप्टन बनाया। या फिर सचिन ने ये नहीं कहा बीसीसीआई से कि अरे युवराज सिंह इसका आता ही नहीं कुछ, इसलिए धोनी को कैप्टन बना दो। इन्होंने धोनी का तारीफ किया है, धोनी ने विराट कोहली का तारीफ किया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सूर्या का तारीफ नहीं कर रहे, ये लोग हार्दिक क्यों नहीं है उस पोजीशन पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 5 पॉइंट्स नहीं बोला सूर्या के ऊपर कि सूर्या इसलिए डिजर्व करता है कैप्टन बनने के लिए, ठीक है। बाकी कवर अप करने के लिए बहुत चीज बोला है, क्या हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म किया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है कि एक डिसीजन अभी का नहीं है, बहुत पहले का डिसीजन है, मतलब T20 वर्ल्ड कप से पहले डिसाइड हो चुका था कि सूर्या नेक्स्ट कैप्टन बनेगा। और मैंने ये चीज कहा था कि रोहित शर्मा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और अजय तगरकर से बात से साफ 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 हो गया, क्योंकि अजय तगरकर ने कहा कि फीडबैक सूर्या को कैप्टन बनने का फीडबैक ड्रेसिंग रूम से आया है। ड्रेसिंग रूम में किसको पूछेंगे लोग? ऑब्वियसली ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का ज्यादा रोल होगा। 90% रोल रोहित शर्मा का होगा जो कैप्टन है, कैप्टन था पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुलदीप यादव को पूछेंगे कि भाई तू बता तुझे क्या लगता है कौन बेटर कैप्टन बन पाएगा, या फिर चाहल को पूछेंगे, या फिर जडेजा से पूछेंगे। ड्रेसिंग रूम से फीडबैक आया, मतलब रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने बताया होगा कि सूर्या ही परफेक्ट है। जहां तक बात यह है कि गंभीर को चाहिए नहीं ऐसा प्लेयर, हार्दिक जैसा प्लेयर एज ए कैप्टन जो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, कभी भी अनअवेलेबल हो सकता है। गंभीर को चाहिए कि जो हर एक सीरीज पे अवेलेबल हो। और शायद 2023 वर्ल्ड कप वाला एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया फंस गया था जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड था। तो थोड़ा बहुत जस्टिफाइड लगा कि हाँ हार्दिक शायद इसलिए डिजर्व नहीं करता कि कभी भी अगर इंजर्ड हो जाए, मान लो कि वर्ल्ड कप से पहले 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो शायद हो सकता है कि हाँ फंस जाएगा इंडिया, जस्टिफाइड लगा। लेकिन मैं सुनना चाहता था कि सूर्या में वो क्या क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको कैप्टन बनाया, एक दो लाइन कहा है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा शॉकिंग था। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट सवाल था ये पूछा गया कि ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ड्रॉप क्यों किया गया? तीनों का नाम एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, ठीक है। गंभीर आगर की तरफ देखता है, गंभीर को जवाब ही नहीं दे रहा, एक भी इंपॉर्टेंट सवाल पे गंभीर ने जवाब ही नहीं दिया। गंभीर आगरकर की तरफ देखा, आगरकर ने जवाब दिया। और मैं लिख के दे सकता हूं, एक क्लास 8 का बच्चा ना जो क्रिकेट देखता है वो इससे बेटर डिप्लोमेटिक आंसर दे सकता है। आगरकर ने जो जवाब दिया इतना घटिया, इतना बेहुदा जवाब था। आगरकर क्या बोलता है कि देखो हम लोग बस 15 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते, हमें तो पता ही नहीं था ये चीज, हमें तो पता ही नहीं था।
अगर का जवाब है हम लोग बस 15 प्लेयर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप ये देखो ना कि उनके जगह जिसको हमने सिलेक्ट किया वो डिजर्विंग है ना, इसलिए हमने सिलेक्ट किया। ये है अगर का जवाब। कल में अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या चारों को ड्रॉप करके एक टीम बनाऊं और जवाब दूं कि 15 प्लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर सकता, मैंने 15 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया और इन जिनको भी मैंने सिलेक्ट किया इनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्या ये जस्टिफाइड लगेगा आपको? कल मैं अगर किसी को भी ड्रॉप करके किसी को भी उठा के लाऊं और बोलूं कि हम तो 15 प्लेयर से सिलेक्ट कर सकते थे, 16 सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ड्रॉप हो गया और जिनको सिलेक्ट किया वो भी डिजर्विंग है और मैं अपना रणजी का स्टेट्स दिखा दूंगा, क्या इस चीज का कुछ भी सेंस बनता है? ऊपर से एग्जाम्पल में रिंकू को बलि का बकरा बनाया कि देखो रिंकू को हमने वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया था ना, अनफॉर्चुनेट है लेकिन करना पड़ता है। जो डिजर्विंग और अनडिजर्विंग का बात हुआ है वो लोग कौन से पैरामीटर में ये चीज डिसाइड करते हैं कि कौन डिजर्विंग है कौन अनडिजर्विंग? अजीत अग्रकर ने कहा जिनको मौका दिया वो भी तो डिजर्विंग है, मान लिया, लेकिन ज्यादा डिजर्विंग कौन है? अगर दोनों डिजर्विंग हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है दो डिजर्विंग प्लेयर्स में सिलेक्ट करने के लिए, आप किसको सिलेक्ट करोगे जो ज्यादा डिजर्विंग है? ऋतुराज गायकवाड़ का T20 इंटरनेशनल स्टेट्स शुभमन गिल से बेटर है, ऋतुराज गायकवाड़ का IPL स्टेट्स भी शुभमन गिल से बेटर है, तो कौन डिजर्विंग हुआ? संजू सैमसन का ODI स्टेट्स ऋषभ पंत से बेटर है, कौन डिजर्विंग हुआ? डिजर्विंग और अनडिजर्विंग का पैरामीटर क्या है ये तो हमें बता दो। ये क्या जवाब हुआ कि 15 प्लेयर से हम सिलेक्ट कर 15 सिलेक्ट कर लिया? कल तो आप किसी को भी निकाल के बोल दोगे 15 प्लेयर सिलेक्ट कर हमने 15 सिलेक्ट कर लिया। ये तो हमें भी पता है इस देश में इतने क्रिकेटर्स है, कोई भी 15 सिलेक्ट कर सकते हैं हम। कुछ तो ढंग का जवाब देता ना, मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था गंभीर में इतने गट्स से कि वो जवाब दे सके कि ऋतुराज गायकवाड़ में ये नहीं है जो हमें चाहिए, इसलिए उसको हम सिलेक्ट नहीं कर पाए, फ्यूचर में बेटर करेगा, इंप्रूव करेगा तो हम ले लेंगे। लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि ऋषभ पंत ODI में कैसे आ गया। ठीक है, तो अगरकर का जवाब होता है कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो जिनको हम चाहते हैं कि हर एक फॉर्मेट खेले। ठीक है, वो प्लेयर ही ऐसा है, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। और एक चीज जो साफ कर दिया कि KL राहुल का T20 में तो पता कट गया, KL राहुल कभी T20 में आएगा ही नहीं और सूर्या कुमार ODI में कभी आएगा ही नहीं। इन दोनों का जवाब तो क्लियर था कि दोनों कभी आएगा ही नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं कि रियान पराग और शिवम दुबे का ODI पे सिलेक्शन कैसे हो गया। आप जो लोग मुझे IPL से देखते हैं उनको पता होगा कि रियान पराग मुझे बहुत पसंद है और शिवम दुबे मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन कौन से परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका ODI में सिलेक्शन हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। और किसी को पूछना तो चाहिए था ना। लेकिन मुझे पता है लोग कहेंगे कि रियान पराग का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख लो, मैं आपको इससे बेटर 5 प्लेयर गिना सकता हूं जिनका लास्ट 4-5 साल से इससे बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। कुछ तो पैरामीटर होगा सिलेक्शन का, कोई पूछ नहीं रहा है। आप मुझे पता है कमेंट सेक्शन पे कोई बोल देगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में बात करो, उनको सपोर्ट करो, जिनका नहीं हुआ आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो? जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सब इंडिया के प्लेयर्स ही है, उनको सपोर्ट करो, मैं तो सपोर्ट करूंगा। उन लोगों को पता भी है मैं तो कोई भी सिलेक्ट हो जाए मैं सपोर्ट करूंगा। आप लोग नहीं करोगे क्योंकि अभी आपका फेवरेट प्लेयर का हो गया इसलिए आप कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब MI ने इस IPL में रोहित शर्मा को कैप्टन से हटाया, आपने MI को सपोर्ट क्यों नहीं किया? आपके इस लॉजिक से तो आपको MI को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि जिनको भी कैप्टन बनाया जो भी प्लेयर्स थे उनको सपोर्ट करो, जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बात मत करो। तो इस हिसाब से तो रोहित शर्मा तो स्क्वाड से बाहर भी नहीं हुआ था, रोहित शर्मा तो स्क्वाड में था, टीम में भी था, प्लेइंग 11 में भी था। फिर आपने MI को सपोर्ट क्यों नहीं किया इस साल? क्यों अपने MI को सपोर्ट क्यों नहीं किया जब हार्दिक पांड्या बन गया कैप्टन? ऑफेंड हो गए थे ना आप लोग, ऑफेंड हो गया था ना। मैं तो हमेशा टीम को सपोर्ट करता हूं, मैं नहीं देखता कि कौन कहां पे मौका मिल रहा है, लेकिन किसी को तो बात करना पड़ेगा ना कि कोई डिजर्विंग प्लेयर को क्यों मौका नहीं मिल रहा है। मुझे पता है अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि 1-2 सीरीज के बाद विराट कोहली का फॉर्म खराब हो जाए, 1-2 के बाद हो, उसको बाहर निकल देना, आप चीट फाड़ दोगे, आप लोग नहीं करोगे उस टीम को सपोर्ट, मैं तो फिर भी टीम को सपोर्ट करूंगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि खराब फॉर्म के बाद टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग इंडिया को सपोर्ट नहीं करोगे, मैं तो फिर भी करूंगा। मेरा सपोर्ट फिक्स्ड है। T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स का जगह नहीं बना था, फिर भी मेरा सपोर्ट इंडिया को ही था। आप लोगों का नहीं होगा। हिपोक्रेसी का एक तो लेवल होता है ना। अगर आपके लॉजिक से सपोर्ट करना चाहिए चाहे जो भी हो टीम को, तो आपने MI को सपोर्ट क्यों नहीं किया जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बन गए थे? बुरा लग गया ना आप लोगों को कि रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर को कैप्टन से हटा दिया? बुरा लगता है, सबके लिए सोचो, सब सेम है। ठीक है, सब सेम है। एटलीस्ट डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, अगर मिल नहीं रहा है तो हमें एटलीस्ट जानने का तो हक है कि क्यों नहीं मिल रहा है। एक भी ढंग का सवाल उन्होंने नहीं पूछा। ये पूछा गया क्या जडेजा ODI से ड्रॉप हो चुका है?
जिसका जवाब अजीत अगरकर थोड़ा क्लियरली दिया है कि जडेजा और अक्षर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के प्लेयर है, तो 3 ही मैच का सीरीज है और अगर हम दोनों को सिलेक्ट करते तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि शायद एक को ही प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता, तो हमने अक्षर को चूज किया। सवाल ये है तो आप तो जडेजा को भी चूज कर सकते थे अक्षर को बिठा के, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लियरली बोला नहीं। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं, अक्षर ज्यादा डिजर्विंग है इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट 2 साल से अक्षर का परफॉर्मेंस जडेजा से बेटर है, डोमेस्टिक में भी, आईपीएल में भी, इंटरनेशनल में भी, ठीक है। ये बात लेकिन अगरकर ने बहुत जोर से कहा है कि जडेजा ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज अभी आ रहे हैं, तो जडेजा को ऐसा दिखा है कि रेस्ट दिया है। जडेजा को बहुत मतलब अभी बहुत सारे टेस्ट खेलना है, इसलिए रखा है। बात यह ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी T20 नहीं खेल रहे, जडेजा भी नहीं खेल रहे। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ओडीआई के लिए, तो जडेजा को भी आप ले सकते थे। मतलब रेस्ट देने का क्या मतलब है, क्योंकि विराट और रोहित तो भी हर एक टेस्ट खेलेंगे। साफ साफ ये है कि अक्षर पटेल अभी फास्ट प्रायोरिटी है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप डिजर्विंग अनडिजर्विंग की बात करो तो अक्षर पटेल अभी डिजर्व करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जडेजा कमबैक कर लेगा ओडीआई में, मुझे ऐसा लगता है। एक सवाल शायद उनसे ये पूछा गया था कि गिल कैसे दोनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन बन गया, जिसका जवाब अजीत अगरकर देता है कि हम गिल को एज ए 3 फॉर्मेट प्लेयर देख रहे हैं। मतलब गिल हर एक फॉर्मेट में इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो भी फीडबैक हमें ड्रेसिंग रूम से आया है। दूसरा इन्होंने शायद गिल के बारे में ये कहा कि अभी तक जहां पे भी कैप्टनसी किया है, गिल ने डिसेंट कैप्टनसी स्किल दिखाया है, ठीक है, ऐसा एक वर्ड यूज किया, डिसेंट कैप्टनसी स्किल या डिसेंट कैप्टनसी क्वालिटीज दिखाया, ऐसा कहा है। गिल ने कहां पे कैप्टनसी किया एक्चुअली? जितना मुझे याद है उसने बस आईपीएल में कैप्टनसी किया इस साल गुजरात के लिए, और जिम्बाब्वे टूर में इंडिया के लिए किया है। गिल अंडर 19 वर्ल्ड कप में शायद कैप्टन नहीं था ना, मुझे नहीं लगता कि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन था। तो अगरकर के हिसाब से जो कैप्टनसी गिल ने आईपीएल में किया वो डिसेंट है, जो जिम्बाब्वे में किया वो डिसेंट है। आप इससे इधर समझ लो कि अगरकर का कैप्टनसी को जज करने का जो फैक्टर है, अगरकर किस बेसिस पे जज करता है। अगरकर का समझ कितना समझता है अगरकर क्रिकेट को, ये तो सब पता लग गया। क्योंकि अगर गिल का आईपीएल में लीडरशिप क्वालिटी डिसेंट था, फिर बाकी सबका क्या था? संजू सैमसन कैसा कैसा था? ऋतुराज गायकवाड़ का क्या था? फिर तो सबका अच्छा था। अगर जिम्बाब्वे टूर में अगर आप शुभमन गिल कैप्टनसी देखो, बस खुद का फायदा देखा है और कुछ देखा ही नहीं है। अगर जिम्बाब्वे टूर में रवि विष्णु भी कैप्टन होता, फिर भी इंडिया जीत जाता। तो क्या मैं रवि विष्णु को वाइस कैप्टन बना देता? बात ये है कि सीधा सीधा है कि अजीत अगरकर बोल नहीं पाएगा, लेकिन बात ये है कि मैनेजमेंट शुभमन गिल को अलग तरीके से बैक करेगा, मैनेजमेंट ऋषभ पंत को अलग तरीके से बैक करेगा। इन दोनों के साथ किसी का कंपैरिजन होगा ही नहीं कभी भी। चाहे ये दो लोग 10 मैच खेल के 8 बार 0 बना दे और 2 मैच पे 50 बना देना, फिर भी इनको बैक करेंगे, ऐसा है, ठीक है। और ये भी फीडबैक ड्रेसिंग रूम से आया है गिल के लिए कि डिसेंट लीडरशिप क्वालिटी है। कहाँ पे इन्होंने देख लिया कि डिसेंट लीडरशिप क्वालिटी गिल में, मुझे समझ में नहीं आया। अगर मतलब होता तो मैं आपको भी बता देता। आपको अगर पता है कि कहाँ पे उसने डिसेंट लीडरशिप क्वालिटी दिखाया है, आप मुझे बता दो, ठीक है। और एक सवाल ना जो गंभीर से वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया था, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के बारे में। आप इसको ना मतलब इंडिया के जो यूट्यूबर्स है या फिर जो भी जर्नलिस्ट है, इतना फेब्रिकेट करते चीजों को, मतलब तोड़ मोड़ के ऐसे चीज को, जो गंभीर का स्टेटमेंट उसको पूरे तरीके से फेब्रिकेट करके अलग ही बना दिया। हर एक जगह पे मैं देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि विराट एंड रोहित टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप, मतलब कंफर्म्ड है विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। सवाल गंभीर को वर्कलोड मैनेजमेंट से पूछा गया था, जब गंभीर ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह एक रेयर ब्रीड है, हम चाहते हैं कि उसको मतलब उसका वर्कलोड मैनेजमेंट सही से करे, उसको रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन रोहित और विराट कोहली क्योंकि दो ही फॉर्मेट खेलते हैं, T20 नहीं खेलते, तो आप शायद उन दोनों को हर एक सीरीज पे कंसिस्टेंटली आपसे खेलते हुए देखोगे। उन्होंने कहा है कि अगर मतलब दोनों ही तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। अगर दोनों फिट रहे, दोनों में अभी भी बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है, दोनों फिट रहे, दोनों क्रिकेट खेल पाए, तो दोनों 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल पाएंगे। जो दोनों का इंडिविजुअल कॉल होगा, मेरा कुछ कॉल नहीं होगा। अगर दोनों फिट है, दोनों का परफॉर्मेंस है, दोनों का फॉर्म है, तो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। इसमें कौन से रॉकेट साइंस है? ये तो हर एक प्लेयर के लिए सही है ना, मतलब हर एक प्लेयर के लिए यही रूल होता है। मैं कह देता हूं कि शुभमन गिल 2031 को वर्ल्ड कप खेलेगा, खेलेगा ही ना। अगर उसका फॉर्म है, अगर वो फिट है, तो खेलेगा ही खेलेगा। इसमें नया बात क्या है? इसमें मैंने कौन सा रॉकेट साइंस बोल दिया है? अगर गंभीर कहता कि कुछ भी हो जाए, विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप के लिए कंफर्म्ड है, तो होता ना न्यूज कि कुछ भी हो जाए कंफर्म्ड है। क्या गंभीर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे विराट कोहली 0 बना, चाहे रोहित शर्मा 0 बना, चाहे फिटनेस, चाहे दौड़ ना पाए, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप में विराट और रोहित रहेंगे रहेंगे। फिर होता ना ब्रेकिंग न्यूज, गंभीर ने कहा है
दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों के पास अभी भी बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है। अगर दोनों फिट रहेंगे, दोनों अच्छा खेलेंगे तो होंगे। इसमें नया क्या बोला है? ऑब्वियस है ना कि किसको पता नहीं था। किसी को डाउट था कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो जाएंगे, अगर फिट रहेंगे परफॉर्मेंस करेंगे फिर भी ड्रॉप हो जाएंगे? किसी को इस पे डाउट था? अगर रोहित शर्मा फिट रहेंगे, अगर रोहित शर्मा परफॉर्म करेंगे बैट से, तो किसी को डाउट है कि वो नहीं खेलेंगे? इसमें नया क्या बोला है? इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं जैसे कि गंभीर ने कह दिया हो कि कुछ भी हो जाए यही होगा, ये दोनों रहेंगे रहेंगे। ये होता तो ब्रेकिंग न्यूज होता ना। ये तो मुझे भी पता है, किसी का भी फॉर्म रहेगा, किसी का भी कोई भी फिट रहेगा वो खेलेगा ही खेलेगा। फॉर्म रह के फिट रह के जो नहीं खेलेगा वो है ऋतुराज गायकवाड़, वो है संजू सैमसन। ठीक है, बाकी लोगों के लिए ये सब रूल ये नहीं करता। ठीक है, बाकी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग बात हुआ नहीं। किसी ने पूछा नहीं कि मुकेश कुमार का क्या हुआ, क्यों आ गया। किसी ने भी नहीं पूछा कि हर्षित ना T20 में अच्छे कर रहे थे, ये लोग ओडीआई में क्यों आया, T20 में फिर उनको मौका क्यों नहीं दिया। खलील अहमद का दोनों फॉर्मेट में जगह कैसे बन गया, किसी ने ये सब सवाल पूछा ही नहीं है। बेहुदा सवाल पूछ रहे थे। बाकी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गंभीर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। रिलेशनशिप जस्टिफाई कर रहा था, जय शाह के साथ क्या रिलेशनशिप है, विराट के साथ क्या रिलेशनशिप है। बस जो मतलब जान के कुछ फायदा नहीं है हमें कि क्या रिलेशनशिप है ना। कुल मिला के इतना ही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।